नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूँ हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल में एक वंश बहुत ही लोकप्रिय हुआ जिसके बारे में आज भी सभी लोग पढ़ते हैं। उस वंश में एक से बढ़कर एक शूरवीर, शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध राजा हुए थे। उसी वंश से एक राजा सम्राट अशोक भी हुए जिन्हें हम उनके कार्यों और अखंड भारत पर शासन के लिए जानते हैं। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट, और यह उपाधि सम्राट अशोक को दिया गया है। अशोक के अलावा यह उपाधि भारत के अन्य किसी भी शासक को नहीं दिया गया है। यह उपाधि ही अशोक के महानता को दिखाने के लिए काफी है। नंबर 1, सम्राट अशोक का जन्म एवं आरंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक को मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक अपने बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि और युद्ध कला में निपुण था। यही कारण था कि अशोक ने अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। नंबर 2, सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार। बात अगर अशोक के साम्राज्य विस्तार का करें तो उन्होंने मौर्य वंश को एक नई मुकाम प्रदान किया था। सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के द्वारा देखी गई अखंड भारत के सपने को बरकरार रखा था, साथ में साम्राज्य का विस्तार और भी अधिक किया था। अशोक के बहादुरी और महानता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने मात्र 8 वर्षों के अंदर में असम से लेकर ईरान तक मौर्य साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था। अशोक के शासन काल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान था। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का शासन उत्तर में हिंदुकुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी एवं मैसूर तक फैला था। इन सभी जगहों को आज के वर्तमान समय से तुलना किया जाए तो यह पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों पर मौर्य राजवंश का शासन था। नंबर 3, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का एक बहुत ही अहम युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का शासक अनंत पद्मनाभन था, जिसे युद्ध से पहले अशोक ने एक पत्र के माध्यम से मौर्य वंश के अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, परंतु कलिंग नरेश नहीं माना था, जिसके बाद इस युद्ध का आरंभ हुआ था। कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भयावह युद्ध था। इस युद्ध में कलिंग के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, जबकि मौर्य वंश के करीब 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। लाखों लाख की संख्या में सैनिक घायल हुए थे, कईयों को बंदी बना लिया गया था। इस दृश्य को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया था और वह काफी दुखी भी हुआ था। अशोक के मन में मानवता के प्रति दया और करुणा का भाव बहने लगा था। नंबर 4, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध को बंद करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। साथ में अशोक ने कभी शास्त्र नहीं उठाने का प्रण भी लिया था और इसके बाद धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म को अपनाते हुए गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का मन इस तरह परिवर्तित हुआ था कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाते ही शिकार और पशु हत्या तक बंद कर दिया था। अशोक ने जन कल्याण के लिए कई धार्मिक स्थल, स्कूल, चिकित्सालय बनवाए। साथ में अशोक के द्वारा बनवाया गया सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और भी अच्छे तरीकों से हो, इसलिए अशोक ने कई लोगों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सीरिया, यूनान आदि देशों में भेजा। साथ में अशोक ने खुद लोगों को इसके बारे में बताया। बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक के पुत्र महेंद्र को बहुत बड़ा योगदान जाता है। महेंद्र ने ही श्रीलंका में इसका प्रचार चरम पर किया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि वहां के उस समय के राजा ने इसे अपना राजधर्म बना लिया था। नंबर 5, सम्राट अशोक का मृत्यु। सम्राट अशोक का मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके कई अवशेष पटना कुम्हरार के पास मिले हैं। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया था। उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर किया था। उनके मृत्यु के पश्चात भी आज लोगों उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप तक ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियां शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।